दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करके साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिलेगा। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था राजा भरत का श्री राम का चरण पादुका लेके जाना। इस चैप्टर को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के शुरुआत से देखेगा पुराण रामायण महाभारत। उसके बाद आज का चैप्टर है भरत का नंदीग्राम में जाकर श्री राम के चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करना। तदनंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूँगा। अहो महाराज, तो स्वर्ग को सिधारे और वे मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहाँ श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूँगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। महात्मा भरत का ये शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, भरत, पातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वो तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के ही हित साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो, अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने साथी से कहा, मेरा रथ जोतकर से तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्न बंदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से गिरकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ से प्रस्थित हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पूर्ववासी भी उनके साथ ही हो लिए। धर्मात्मा भातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका को लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने ये उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सुवर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली है। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल, मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि से कहा, आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर एक छत्र धारण करें, यानी छत्री। मैं इन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही ये धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूँगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को ये राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का ये भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय वत्कल और जटा धारण करके मुनिवेशधारी ही हो नंदीग्राम में निवास किया। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम के चरण पादुकाओं को निवेदन करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर
छत्र लगाते और चम्मच डुलाते थे। श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वो सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे। नेक्स्ट चैप्टर वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ के तपस्वी उद्विग्न हो वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंदमग्न रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हो। नेत्र से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन शंकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में ये शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहाँ के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता, अथवा मुझ में कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं? क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है? अथवा क्या जो अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही है, वो सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है? श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि, जो जरावस्था के कारण वृद्ध तो थे ही, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, तात, जो स्वभाव से ही कल्याणमयी हैं और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती है, वो विद्यानंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याण में स्वभाव से विचलित हो जाए, ये कैसे संभव है? आपके ही कारण तपस्वियों पर ये राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तात, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है। अच्छा, खर रावण का भाई था, जिसने जनस्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वो बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वो आपको भी सहन नहीं कर पाता है। तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से वो राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। वो अनार्य राक्षस विभत्स, घृणित, क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थ से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। वे उन आश्रम में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहाँ सानंद विचरते रहते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर वे श्रुतशुभा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से अभ्रष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर वे ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है जहाँ फल मूल की अधिकता है, वही अश्वमुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूँगा। श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही आप यहाँ से चल दीजिए। रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। ऐसी बात कहकर अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम संतनजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहाँ रोक नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहाँ से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहाँ से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषियों को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए।
उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा, जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था। उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया, वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री राम आदि का अत्रि मुनि का आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसूया द्वारा सीता का सत्कार। इसके बारे में अगले वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।